मैं राम जी के अवतार जन्म के बारे में बता रहा हूँ। इस धराधाम पर असुरों का बहुत अत्याचार बढ़ गया था। असुर लोग ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाकर के उनको ढूंढ ढूंढ करके मार रहे थे। आश्रमों में, जंगलों में ऋषि मुनियों के कंकाल के ढेर लग गए थे। धराधाम धरती माता भी बहुत दुखी हो रही थी, आर्तनाद कर रही थी। तो जो है धरती माता और सब देवताओं ने मिल करके सभा की और सभा करके भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, भगवान विष्णु के पास चलो। तो सब मिलकर के विष्णु के पास में पहुंचे। शेष शैया पर सोए हुए थे। भगवान से अवतार से प्रार्थना की और तुरंत भगवान ने शेष शैया को छोड़ करके समुद्र के किनारे पर प्रकट, क्षीर सागर के किनारे पर प्रकट हुए और देवताओं की प्रार्थना को सुन करके और धराधेनु की प्रार्थना को सुन करके उसके आंसुओं को पहुंचने के लिए भगवान विष्णु ने कहा चिंता मत करो। त्रेता युग में अयोध्या के अंदर दशरथ राज करेंगे। उनके पुत्र रूप में मैं जन्म लूंगा, अवतार लूंगा और इस धराधाम पर असुरों का श्रृंगार करूंगा। तो फिर त्रेता युग में भगवान दशरथ जो है, दशरथ जी हुए अयोध्या में राज सम्राट। तो उनके घर पर जो है भगवान विष्णु ने वादा किया था, इसलिए उनके घर पर चेत सेत नम मंगलवारा करक लगन लगी नव उजियारा। चेत का महीना था, मंगलवार का दिन था, नवमी तिथि थी और पुनर्वसु नक्षत्र लग गया था, कर्क लगन भी लग गया था और पंचम ग्रहों का बहुत बड़ा संयोग हो गया। बहुत शुभ अवसर था, बहुत ही मांगलिक अवसर था, बहुत ही धराधाम के लिए कल्याण का अवसर था। उस समय भगवान चेत सेतन मंगलवारा करक लगन लगी बड़ उजियारा। बड़ रानी पुल की दोपहर मध्याह्न के समय अभिजीत मुहूर्त होता है ना, कब होता है अभिजीत मुहूर्त? 12 बजे के 28 मिनट पहले और 12 बजने के बाद 28 मिनट बाद तक अभिजीत मुहूर्त होता है और वो सबसे बड़ा मुहूर्त होता है। इसके अंदर कोई चीज भी गई हो तो वापस प्रकट हो जाती। तो उस समय में जो बड़ रानी पुल की दोपहरा, राजा दशरथ के 3 रानियां थी। बड़ी रानी कौशल्या, छोटी रानी सुमित्रा और तीसरी रानी केकई थी। तो बड़ी रानी कौशल्या प्रसन्न चित्त हो गई, रोमांचित हो गई अभिजीत मुहूर्त में और भगवान श्री राम का अवतरण कमल के फूल के रूप में ऊपर हुआ और चारों ओर प्रसन्नता, चारों ओर हर्ष की लहर। किस समय में हुआ? उस समय देखो मधुमास था। मधुमास का मतलब बसंत ऋतु थी। चारों ओर मंद मंद मलयालन बह रहा था। अब पुष्पों की जो है सुगंध थी, सौरभ फैली हुई थी। दोपहर का समय था, अभिजीत मुहूर्त था। उस समय माँ के गर्भ से, कौशल्या के गर्भ से लौकिक रूप से, कौन से रूप से? लौकिक रूप से भगवान राम का नर रूप में, बालक रूप में जन्म अवतरण हो गया। सिंधु हिलोल गिगनवद झूले, मेरु किलोल सरित नदी। अरे 7 ही समुद्र हिलोलित ले। सिंधु हिलोल और आकाश भी प्रसन्नता के कारण, बड़े आनंद के कारण जो है झूमने लग गया और सप्त सागर भी जो है आनंद के कारण सब इधर उधर ऊंचे नीचे बड़े प्रसन्न होकर के उनकी लहरें उतार तरंगित हो गई थी। और उस समय में जो है सूर्य भगवान का रथ भी स्थिर हो। किसका? भगवान सूर्य भी राम जी